नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के किस स्थान पर जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया? Where did Prime Minister Narendra Modi visit the Jayashri Mahabodhi Temple in Sri Lanka? ऑप्शन है आपके अनुराधापुरा, कोलंबो, काठमांडू या ढाका। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया है तो उनसे रिलेटेड चीजें सुनते हैं। महाबोधि वृक्ष का पौधा पीपल से विकसित हुआ है। माना जाता है कि सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा महाबोधि वृक्ष का पौधा श्रीलंका पहुंचाई थी। भारत और श्रीलंका के बीच सभ्यतागत संबंधों का प्रमुख आधार बौद्ध धर्म है और महाबोधि वृक्ष का ऐतिहासिक महत्व महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में कहाँ मुख्य भाषण दिया है? Where did the Lok Sabha Speaker recently deliver the keynote speech at 150th Inter-Parliamentary Union Assembly? ऑप्शन है आपके जिनेवा, ताशकंद, ईरान और मलेशिया। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में ताशकंद में मुख्य भाषण दिया है। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार भारतीय संविधान का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय है, यानी कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। संसद द्वारा पारित किए गए हाल ही के विधायकों ने विधेयकों में का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सुरक्षा है। अगला सवाल है हमारा, उड़ीसा में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? Where is the योग महोत्सव being organized in Odisha? ऑप्शन है आपके पुरी, कटक, कलिंग स्टेडियम या संबलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलिंग स्टेडियम। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 75 दिन का उल्टी गिनती मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। योग महोत्सव में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव उपस्थित होंगे। कॉमन योग प्रोटोकॉल 22 भाषाओं में उपलब्ध है और योग महोत्सव में समावेशिता बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष अप्रैल संस्करण को लॉन्च किया गया था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में कितने PSU समर्थित स्टार्टअप भाग ले रहे हैं? How many PSU supported startups are participating in स्टार्टअप महाकुंभ 2025? ऑप्शन है आपके 25, 30, 32 या 35। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में 32 PSU समर्थित स्टार्टअप भाग ले रहे हैं, जिसमें से ONGC है एक प्रमुख। और ONGC के स्टार्टअप फंड के मूल्यांकन में पिछले 5 वर्षों में 450 की वृद्धि हुई है, 450% की वृद्धि हुई है। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत ONGC का पहला ऑयल फील्ड स्टार्टअप वेल RX है और इंडियन ऑयल की एंड्स अप पहल ने 42 स्टार्टअप के लिए धन की व्यवस्था की है। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उम्मीद करता हूं माफ करेंगे आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सीमा अग्रवाल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिविल सप्लाईज या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सीमा अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि अग्निशमन विभाग में DGP के पद पर सीमा अग्रवाल ने आभाष कुमार का स्थान लिया। और सीमा अग्रवाल एक IPS अधिकारी हैं और इससे पहले सीमा अग्रवाल
नागरिक आपूर्ति विभाग में डीजीपी के पद पर रह चुकी हैं। अगला सवाल है हमारा, समता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? When did समता दिवस सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 7 अप्रैल या 26 जनवरी। तो समता दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। समता दिवस के बारे में जानते हैं। बाबू जगजीवन राम की जयंती को ही समता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जगजीवन राम जो है उनका बर्थडे जो है उसी को समता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये समता बनता हो गया, समता होगा। समता दिवस के अवसर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक रूप से अवकाश होता है, ध्यान रखिएगा इन दो स्टेट्स में। फिर बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय और समानता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी was recently honored with the highest civilian award of which country? ऑप्शन है आपके नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया और ये पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या म्यांमार। तो बिम्स्टेक का नया जो अध्यक्ष देश बना है वो है हमारा बांग्लादेश। अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और अभी बांग्लादेश अध्यक्ष बना है। तो बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से 4 अप्रैल 2025 से संभाली है। बिम्स्टेक का पिछला अध्यक्ष थाईलैंड था और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। इतनी जानकारी बिम्स्टेक से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किसने किया है? Who organized the बटाली क्रिकेट लीग 2025? ऑप्शन है आपके बीसीसीआई, भारतीय सेना, लद्दाख क्रिकेट एसोसिएशन या खेल मंत्रालय। तो हाल ही में बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन इंडियन आर्मी ने किया है। बटाली लीग 2025 कारगिल विजय दिवस के आयोजन का हिस्सा है। इस क्रिकेट लीग का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास और खेलों को बढ़ावा देना है और इसका आयोजन जुबैर स्टेडियम बटाली में किया गया था। अगला सवाल है हमारा, नवकार महामंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल या 11 अप्रैल। तो अभी हाल ही में नवकार महामंत्र दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान भवन में उपस्थित होंगे। नवकार महामंत्र जैन धर्म से संबंधित है। नवकार महामंत्र मुख्य रूप से प्रबुद्ध व्यक्तियों के गुणों से संबंधित है और इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना। इस वर्ष नवकार महामंत्र दिवस 108 से अधिक देशों के लोगों से 108 से अधिक देशों के लोग भाग लेंगे इसमें। अब सेशन का हमारे आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में किसका उद्घाटन किया? What did Union Agriculture Minister शिवराज सिंह चौहान inaugurate in नंदुरबार, महाराष्ट्र? ऑप्शन है आपके किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र और महिला प्रौद्योगिकी पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रेलवे या इनमें से कोई भी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र और महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मतलब इस कार्यक्रम का जो आयोजन था वो डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान कल्याण है। उनका उद्देश्य क्या है? हर गांव को गरीब मुक्त बनाना। और वर्तमान में
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। अब ये है हमारे सेशन का आखिरी पेज जो हमारे सुपर हीरोज के लिए समर्पित है। और आज की कहानी है हेड कांस्टेबल आर के राणा की। कहानी क्या, सच्ची घटना है, उनके जिंदगी का इतिहास छोटे पन्नों पे है। हेड कांस्टेबल आर के राणा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के वीर जवानों में से एक थे, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वे 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ था, जब आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे और शहीद आर के राणा देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल थे। उनका यह बलिदान हमेशा देशवासियों को राष्ट्र की रक्षा के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा आपको सेशन, और डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए डेली जीके डोज से। धन्यवाद।